नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपनो राजस्थान एंड मैथ्स एकेडमी पर स्वागत है। इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन, जो आपके मैथ्स के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और हमारा टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका हम थर्ड सेशन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 573 से लेके 590 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे मोटिवेशन बनता रहे और हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल कंटेंट लाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 573 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 573 है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 2 dx इज इक्वल टू। आपको चार ऑप्शंस ये दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपसे यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है? आपको ये इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। 0 to π/2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 2 dx, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ आप देख रहे हैं कि cos x आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और इसी cos x को आपको t मानना है, क्योंकि ऊपर आपको मिल रहा है sin x dx, तो ये आपको मिल जाएगा, इसलिए आप इसको t मान लें। तो हम यहाँ से cos x को t मान रहे हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा sin x dx इक्वल टू dt। सॉरी, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिमिट चेंज करेंगे तो x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा? cos 0 इक्वल टू टी मीन्स t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और जब x इक्वल टू π/2 होगा तो cos π/2 क्या होता है? cos π/2 आपके 0 होता है, इसलिए t की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे आपने लिमिट फाइंड कर ली है। तो जो लिमिट चेंज होगी वो, और ये हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में आएगा इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 से लेके 0 तक, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? माइनस डी टी, तो माइनस डी टी हो जाएगा। और cos x को आपने t माना है, तो यहाँ हम कर देते हैं माइनस टी, अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस ये, तो cos स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं या फिर डायरेक्ट रख देते हैं। तो हम डायरेक्ट रखते हैं, cos को माना है t, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो ये माइनस आपको दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है, इसकी वजह से आप यहाँ पे लिमिट चेंज कर सकते हैं। तो आई आ जाएगा आपके पास, लिमिट चेंज हो जाएगी, तो 0 से 1 हो जाएगी। 1 से 0 थी इसलिए चेंज हो गई, और ये बाकी सारा सेम रहेगा। तो टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब ये आपके पास आया है, तो यहाँ पे आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको इसके फ्रैक्शन करने होंगे और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना होगा। तो चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 के फैक्टर क्या आएंगे? टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी प्लस 2। यहाँ से t कॉमन लेंगे तो आएगा t प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो t प्लस 2। तो आपको फैक्टर मिले t प्लस 1 और t प्लस 2। ये आपके पास लीनियर फैक्टर आ चुके हैं, तो अब ये आप यहाँ पुट कर दें। तो अब आपको क्या मिल जाएगा? अब आपको मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 टी डी टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। अब ये आपके पास आ चुका है। अब आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन को आप लगाने के लिए क्या करते हैं? आपने बेसिक्स पढ़े होंगे कि आप a अपॉन ये मानेंगे प्लस b अपॉन टी प्लस 2 मानेंगे, और इसके इक्वल में रखेंगे t अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2। फिर आप लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे ये सब करने के बजाय डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे करते हैं, जो ये पहला ये पॉइंट है, इससे एक पॉइंट निकाल लेते हैं। t प्लस 1 अगर है तो इससे t की वैल्यू निकालते हैं तो -1 आती है।
तो इस वैल्यू को अब आप क्या करेंगे, इस वाले में नहीं रखेंगे, इस वाले पार्ट में सिर्फ आप यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, उसको आप इसके साथ में लिखेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आप अगर यहाँ -1 रखेंगे तो आपको मिलेगा -1 अपॉन, यहाँ रखेंगे तो -1, यहाँ रखेंगे तो -1 + 2, तो आपको क्या मिला, -1 अपॉन 1। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गई -1 वैल्यू। तो अब यहाँ लिख सकते हैं आप, एक तो -1 अपॉन t+1, एक आपको ये मिल चुका है। अब आप दूसरी बार में क्या करेंगे, आप यहाँ पे t+2 = 0 करेंगे तो t की वैल्यू आएगी -2। अब ये वैल्यू उठाकर आप कहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू उठाकर आप इस वाले पोर्शन में पुट करेंगे। तो आप यहाँ पुट कर दें तो मिल जाएगा -2 अपॉन -2 + 1, तो आएगा -2 अपॉन -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिली क्या, प्लस का 2। तो अब ये 2 है तो आप इसके साथ में इसको लिख सकते हैं, t+1 के साथ, सॉरी इसको अब आप लिख सकते हैं t+2 के साथ। तो ये प्लस करके आप 2 अपॉन t+2 लिख सकते हैं। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया है, पार्शियल फ्रैक्शन आपने फाइंड कर लिया है। एक तरह से ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, जो आप यहाँ से फाइंड करते हैं, तो हमने यहाँ डायरेक्ट कर लिया है। हमने क्या किया है, यहाँ पे जो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे उसको इसमें पुट नहीं करना है, बाकी जगह t जहाँ पर भी है वहाँ पुट कर दें और इसके साथ में वो वैल्यू लिख दें। इसी तरह से यहाँ जो t की वैल्यू -2 आएगी वो यहाँ पुट नहीं करके इन दोनों में पुट कर दें और फिर उसको ऐड करके लिख दें, तो वही आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो चलिए अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 0 से 1 लिमिट है, ये है -1 अपॉन t+1 अपॉन +2 अपॉन t+2 dt। इसका इंटीग्रेशन करना है तो आ जाएगा आपके पास में, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -log t+1 और इसका हो जाएगा ये 2 बाहर और ये आ जाएगा log t+2। लिमिट है 0 से 1। अब यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे लॉग का, जो कि होता है n × log m = log m⁴n। इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करेंगे तो आएगा 2 log दिस t+2 = क्या हो जाएगा, log t+2 का होल स्क्वायर। इसको हम यहाँ रख देते हैं, तो अब हमारे पास में आएगा -log t+1 प्लस log t+2 का होल स्क्वायर और 0 से 1 लिमिट है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिमिट रख देते हैं। तो लिमिट रखने पे क्या आएगा, चाहे आप लिमिट रख दें या फिर यहाँ पे log a - log b का फॉर्मूला लगा दें, तो फॉर्मूला लगा देते हैं तो आ जाएगा log t+2 का होल स्क्वायर अपॉन t+1। अब आप लिमिट रख दें, तो लिमिट रख देते हैं अब, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log 1 + 2 मीन्स 3 का स्क्वायर तो 9, और ये हो जाएगा 1 + 1 तो 9/2, यस 9/2 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा आपके पास -log 0 + 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 0 + 1 मीन्स 1। तो अब आपके पास में क्या आया, यहाँ से log 9/2 माइनस ये। तो अब आप यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप फर्दर लिख सकते हैं log 9 - log 2, और यहाँ लिख सकते हैं log 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 का होल स्क्वायर है तो इस 2 को आप आगे ला सकते हैं यहाँ। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, log 9 - 3 log 2, ये आपके पास आया। अब आप इससे क्या लिख सकते हैं, इस 9 को भी आप चेंज कर लें, तो अब आपके पास में क्या आएगा, हम इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो अब आपके पास आएगा log 3 का स्क्वायर माइनस 3 log 2, तो ये 2 आगे आ जाएगा पावर, तो अब आएगी 2 log 3 माइनस 3 log 2। तो फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं
log ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस log ऑफ 2 का क्यूब। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 8, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ 9/8। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 574, जिसमें आपसे पूछा गया है 0 से π/2 log cos x dx का इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन यूपी PSC 2021 में पूछा गया है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप याद रख लें तो आपका एग्ज़ाम में टाइम सेव होगा। इसका होता है ऑप्शन नंबर ए -π/2 log ऑफ 2, और साइन में भी इसी का सेम होता है। तो इसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू भी सेम होती है 0 से π/2 log ऑफ साइन x dx। अगर हो तो उसकी वैल्यू होती है -π/2 इंटू log 2। तो दोनों की वैल्यू सेम होती है 0 से π/2 log cos x दिया हो आपको, चाहे यहाँ पर चाहे आपको sin x दिया हो, तो आपको क्या याद रखना है, -π/2 log 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट ही याद रखें तो अच्छा रहेगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में टाइम सेव हो सके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 575, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो इसमें दिया है और आपको दिया है इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है 0 से √2 लिमिट है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x² dx का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड PSC 2020 मेंस में आया है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिमिट क्या दी है, लिमिट आपको दी है यहाँ पर 0 से √2। तो आप यहाँ पे इसको ब्रेक कर सकते हैं। आपको क्या दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, तो आप इसको ब्रेक कर लें। और आपको यहाँ पे x² का निकालना है, तो x² की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपके पास में इसको आप ब्रेक करेंगे तो आप 0 से 1 तक कर सकते हैं, और 1 से लेके √2 तक कर सकते हैं। तो अगर हम 0 से 1 तक इसमें वैल्यू रखेंगे x² में, तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू लेनी होती है, इंटीजर लेना होता है, तो 0 ही आएगा। तो 0 से लेके 1 तक तो हमारे पास यही रहेगा, और 1 से लेके √2 तक अगर हम कोई वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, तब हमारे पास में 1 आएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन हमने बना लिया है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है इस लिमिट के अंडर हमको इंटीग्रेशन करना है, तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 से √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x² dx इक्वल टू, लिमिट हमने ब्रेक कर दी है 0 से 1 और 1 से √2। तो 0 से 1 और 1 से √2। अब 0 से 1 के लिए फंक्शन क्या है, 0 है, तो 0 dx हो जाएगा। यहाँ फंक्शन क्या है, 1, तो आपके पास आ जाएगा 1 × dx। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने पे आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से मिल जाएगा x, और लिमिट है 1 से √2। अब आप यहाँ लिमिट रख दें, तो अपर लिमिट √2 माइनस लोअर लिमिट, तो √2 - 1 हो जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 576 आपको ये दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड PSC 2020 मेंस में पूछा गया है। तो इस प्रकार के बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें एक प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है a to b और प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x अगर आपके पास हो, तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होती है, b माइनस a/2। ये मैं आपको पिछली क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आपके पास क्या है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको f(x) दिख रहा है, ये भी f(x) है, और ये क्या है, ये है f ऑफ a प्लस b माइनस x। आप यहाँ सॉल्व कर लें, देखिए f ऑफ a प्लस b माइनस x आपको निकालना है। तो आपके क्या करना है, यहाँ पर आपको ये दोनों लिमिट ऐड कर देनी है और x के प्लेस पे ये रखना है। तो आप यहाँ कर दें, तो देखिए आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, f ऑफ a प्लस b माइनस x की वैल्यू ये आपको मिलेगी √(a -
1/n प्लस 1/n माइनस एक्स। तो यहाँ से आपको ये कैंसिल हो जाएंगे और मिलेगा √a माइनस एक्स। तो ये आपकी वैल्यू किसकी हो चुकी है, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की। तो ये आपके इस फॉर्म में बन चुका है। तो अब आप यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपर लिमिट क्या है, a माइनस 1/n और लोअर लिमिट है 1/n, तो माइनस 1/n डिवाइडेड बाय 2। ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आएगा a माइनस 2/n/2। अब इस 2 को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा a/2 माइनस 2/n इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आएगा a/2 माइनस 1/n। ये आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका राइट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 577 की ओर। क्वेश्चन नंबर 577 आपको दिया है कि 5x दिया है a0x² प्लस a1x प्लस a2 और आपको फाइंड करना है 5x dx, जो कि लिमिट है 0 से 1। ये क्वेश्चन भी आपका उत्तराखंड लेक्चरर मेंस 2020 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना है 5x। ये 5x की वैल्यू यहाँ रखकर आपको लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए हम इंटीग्रेशन यहाँ कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा a0x² प्लस a1x प्लस a2 इंटू dx, लिमिट है 0 से 1। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ये a0 a1 a2 कांस्टेंट है, तो ये आउटसाइड ले लेंगे। तो हमारे पास में बचेगा क्या, a0 x³ लिमिट है 0 से 1 प्लस a1 x²/2 लिमिट 0 से 1 और यहाँ a2x लिमिट है 0 से 1। अब ये लिमिट यहाँ पुट करते हैं, तो आएगा a0 1/3 माइनस 0 प्लस a1 यहाँ 1/2 माइनस 0, यहाँ आ जाएगा a2 इंटू 1 माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आएगा a0/3 प्लस a1/2 प्लस a2। अब ये आपके पास आया है। ये वैल्यू आप यहाँ ऑप्शंस में रख के देखें तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पहले आप एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। तो आप एलसीएम ले लें 6। तो आपको यहाँ मिल जाएगा क्या, यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ आ जाएगा 2a0 प्लस 3a1 प्लस 6a2। ये आपके पास यहाँ आया है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करके आप इसको ऑप्शंस में ढूंढें तो आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। यहाँ एलसीएम 6 है, तो यहाँ भी 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो करते हैं, यहाँ पर देखिए आप इसको लिख सकते हैं क्या, a0 प्लस 2a1 प्लस a1, ये आपका हो गया 3a1, ये हो गया आपका 2a0। अब बचा है 6a2। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं क्या, आपको 4 दिख रहा है, तो 4a2 प्लस a2 और एक a2 और बचा है, तो प्लस a2। ये आपने लिख दिया है, अपॉन 6 आपका चल रहा है। अब आप यहाँ से वैल्यू 5 में रख के देखें, आपको 5x क्या दिया था, 5x आपको दिया है a0x² प्लस a1x प्लस a2। यहाँ पर आप वैल्यू रखें तो आपको यहाँ 50 दिया है। तो 50 अगर आप रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, तो ये 0 सिर्फ a2 बचेगा। तो एक a2 आ जाएगा आपके पास में, और ये 1/6 यहाँ रहेगा, और ये हो गया है एक a2 प्लस हो जाएगा आपके पास। जब आप 1/2 रखेंगे यहाँ x की जगह 1/2, तो अब आएगा आपके पास a0/4 प्लस a1/2 प्लस a2। ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा। तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 578 आपको दिया है, इंटीग्रेशन आपको दिया है और आपको वैल्यू निकालनी है थीटा की, और थीटा है 0 से पाई के बीच में। और ये क्वेश्चन भी आपका उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, साइन एक्स डी एक्स π/2 से 0 इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये हमको दिया है। तो हम इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। हमें पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस का कॉस एक्स होता है। हम यहाँ लिमिट रख देते हैं π/2 से 0, और ये है साइन 2 थीटा, तो इसको अभी हम यहाँ सेम रखते हैं। चाहे तो आप इसका एक्सपेंशन कर लें, तो लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। साइन 2 थीटा का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। यहाँ अब हम लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट रखने पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 0 और माइनस आएगा तो प्लस का हो जाएगा कॉस π/2, ये आपका सेम रखेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये दोनों वैल्यू रखने से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा -1 प्लस -1 सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 0 नहीं दिया गया है, ये आपका थीटा दिया गया है। तो यहाँ पर हम थीटा करेंगे, π/2 से थीटा है ये, और हमें थीटा की तो वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ थीटा आएगा, तो ये 1 नहीं होगा, ये अब ठीक है। तो यहाँ ये 0 हो जाएगी वैल्यू। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। हमने इस कॉस थीटा को यहाँ ट्रांसफ़र किया है, तो ये प्लस का हो गया है। अब हम यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो थीटा 0 कब होता है कॉस में, जब इसकी वैल्यू होती है π/2, 90 डिग्री पे होता है। और जब 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा आपको -1/2। तो -1/2 को हम चेंज करेंगे तो हमारे पास में आएगा 7π/6। तो यहाँ से क्या होगा, हमें चाहिए थीटा की वैल्यू जो क्या हो, π/0 से पाई के बीच में हो। और ये तो π/6, 7π/6 तो पाई से बड़ा है, इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी π/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सॉल्यूशन की सीरीज़ कैसी लग रही है, ताकि हम आपके लिए ऐसा यूज़फुल कंटेंट लाते रहें और आपकी हेल्प होती रहे। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 2 आपका फ्रेंड्स मल्टीप्लाई में नहीं है, ये यहाँ पावर में है x+1 का होल स्क्वायर। तो ये आप करेक्ट कर लें। ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड PSC लेक्चरर मेंस 2020 में ही पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होगा। क्या करना होगा आपको, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होगा। तो चलिए उसका यूज़ करते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+2, ये हमने सेम लिखा है। इसको अब हम लिखते हैं a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x+2, ये हम लिखते हैं। और हम यहाँ से एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं और a b c में हम 3 इक्वेशंस बनाते हैं। फर्दर हम सॉल्व करके इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इतना सब हम करेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जल्दी करने हैं। तो आप एक्यूरेसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ पे दूसरा मेथड अपनाएंगे, जिसमें हमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले b की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम c की वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से x+1 जो होल स्क्वायर है इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगी, -1। ये वैल्यू उठाकर आप कहाँ पुट कर दें, आप यहाँ पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें तो आपको मिल जाएगी b की वैल्यू
तो b की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 2 इंटू -1 + 1 अपॉन -1 + 2। तो यहाँ से क्या होगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, और ये 2 - 1 1। तो b की वैल्यू आपको क्या मिली, -1। तो b की वैल्यू आपको यहाँ से मिल चुकी है -1। अब आपको क्या निकालनी है, c की वैल्यू। c की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको = 0 करेंगे। तो x + 2 को हम 0 कर रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आई -2। अब आप c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो ये टर्म है इसमें रखेंगे अब की बार हम -2। तो अब हमारे पास में क्या आएगा, अब हम यहाँ रखते हैं, तो 2 इंटू -2 + 1 अपॉन -2 + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, c की वैल्यू। तो आएगा -4 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये होगा -1। तो -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से -4 + 1 क्या आया आपके पास में, इसकी वैल्यू आई आपके पास -3। तो c की वैल्यू आपको क्या मिली, -3, और b की मिली -1। अब ये दोनों वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में आप पुट करें x की जगह पे 0। तो x की जगह पे 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा हमें, अब हमें यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 + 1 अपॉन 0 + 1 का होल स्क्वायर और 0 + 2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a अपॉन 0 + 1 मीन 1, और b अपॉन, तो b की वैल्यू भी साथ में रख देते हैं। b की वैल्यू आई है -1, तो आएगा -1 अपॉन 0 + 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन, c की वैल्यू आई है -3, तो -3 अपॉन 0 + 2, तो ये भी 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा 1/2 इक्वल टू a -1 - 3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 1/2 इक्वल टू a माइनस, यह आ जाएगा 5/2। अब a क्यू इस -5/2 की साइड चेंज करते हैं, तो आएगा 1/2 + 5/2 मीन्स 6/2। तो ये कैंसिल होके 3 देगा, तो a की वैल्यू आई आपके पास 3। तो आपके पास में तीनों वैल्यू आ चुकी है। क्या क्या आ चुकी है, b की वैल्यू ये आ चुकी है, c की वैल्यू -3, और यहाँ से आपके पास a की वैल्यू भी आ चुकी है। ये सारी वैल्यूज़ उठाकर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप पुट कर देंगे, तो आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू करते हैं सबसे पहले पुट, तो आएगा 3/x + 1, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास -1, तो आएगा -1/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 3 है, सॉरी c की वैल्यू -3 है, तो ये -3/x + 2, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटीग्रेशन में, तो कर देते हैं। तो यहाँ से आपको इंटीग्रेशन मिलेगा 3 log of mod x + 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या, 1/x + 1, इसका इंटीग्रेशन होगा -3 इंटू log of x + 2 प्लस c। तो अब आप इसको देख लें कि आपको ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 log e x + 1 का मॉड माइनस, इसको हम इन्वर्स में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं +x + 1 का इन्वर्स -3 log of x + 2 प्लस c। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। 3 log x + 1 + x + 1 इन्वर्स, तो ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, 3 log x + 1 + x + 1 इन्वर्स माइनस दिस। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 579 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 580 क्वेश्चन पर।
तो 580 क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपसे यूपी टीजीटी 2016 और उत्तराखंड पीएससी 2020 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिमिट है -a से a। तो जब आपके पास -a से a कोई लिमिट होती है फंक्शन की, तो आपके पास में क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। अगर फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन आपके पास ऑड है, तो हम पहले चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑड है या नहीं है। तो फंक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं, x के प्लेस पे हम पुट करते हैं -x। तो यहाँ आएगा f ऑफ -x इक्वल टू log ऑफ 2 + x हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 2 - x। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो आ जाएगा हमारे पास -log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x। अब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू f(x) की है, तो आएगा -f(x). तो आपके पास क्या आ गया, f ऑफ -x इक्वल टू -f(x). तो यही आपके ऑड फंक्शन में आता है। और इवन में क्या होता है, f ऑफ -x इक्वल टू हो जाता है f ऑफ x। ये क्या होता है, इवन फंक्शन, ये होता है ऑड फंक्शन। तो आपके पास यहाँ ऑड फंक्शन आ चुका है ये। तो ये ऑड फंक्शन आने से क्या हो गया है, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई है, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते थे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। -1 से 3/2 लिमिट है mod x sin πx dx का। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीएससी 2020 में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले ग्राफ बना सकते हैं साइन फंक्शन का। साइन फंक्शन का ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से होता है, जो कि हम यहाँ देखते हैं। साइन फंक्शन का ग्राफ हम बनाते हैं, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं mod sin x का ग्राफ, विद हम ये भी ले रहे हैं sin πx। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ये आपका sin πx का ग्राफ है, और यहाँ ये x से मल्टीप्लाई भी है। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं y इक्वल टू x वाली लाइन हम खींच सकते हैं यहाँ से। तो ये लाइन आपकी आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास में मोड में दिया गया है फंक्शन। तो अगर आपको मोड में फंक्शन दिया गया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जो ये नेगेटिव में आपके दिखाई दे रहे हैं आपको, ये और ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार से अब ग्राफ दिखाई देगा। इस प्रकार से ग्राफ दिखाई देगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं क्या, ये है क्या, -1, ये है 0 और ये है 1। मीन्स एक तरह से आप बोल सकते हैं -π, 0 और π, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इसको आपको ब्रेक करना है। आपके पास लिमिट क्या है, -1 से 3/2। तो अब हमें इसे ब्रेक करना है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, क्योंकि मोड फंक्शन को हमें ब्रेक करने के लिखना होता है। तो इसको ब्रेक कर रहे हैं हम दो पार्ट में। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक ये क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। तो इसको लिखते हैं x ऑफ sin πx। ये क्या है, -1 से 1 के बीच में। और अब दूसरा हमें क्या चाहिए, 1 से 3/2 के बीच में चाहिए। तो 1 से जब हम चलेंगे 1 से 3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक बार ही ऊपर शिफ्ट हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ आपने 2 बार शिफ्ट किया है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो -x sin πx, ये आपने ब्रेक कर लिया है। ब्रेक करने के बाद में आपका काम क्या है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं अब। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपको मिलेगा -1 से 1, एक फंक्शन हो गया आपका sin πx, और ये हो गया दूसरा 1 से 3/2, और ये है -x sin πx dx। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ अब आप देख रहे हैं कि यहाँ लिमिट है -a से a।
तो आप फंक्शन चेक कर लें। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इवन फंक्शन होते ही हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से a कर सकते हैं लिमिट। तो 0 से 1 हो जाएगी और x साइन पाई एक्स डी एक्स आपके पास में बचेगा, प्लस ये वाला पार्ट आपका सेम रहेगा। तो इसको माइनस हम ये जो है बाहर ले लेते हैं। तो माइनस ऑफ 1 से 3/2 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन करके आप सॉल्व कर लें। आप यहाँ पे आइलेट फॉर्मूले का यूज़ करके इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपको इसका डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूला और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमें मिलेगा 2 इंटू, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो आएगा x इंटू साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन। साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई। ये हो जाएगा, लिमिट रहेगी 0 से 1, प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स और फर्स्ट फंक्शन तो 1 हो जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन माइनस कॉस पाई एक्स आ जाएगा। और फिर उसका अगर माइनस कोस पाई एक्स डी एक्स अपॉन पाई, अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। प्लस सॉरी माइनस, अब इसका करेंगे तो इसमें भी सेम आएगा, लिमिट बस चेंज आएगी। तो x इंटू माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई, लिमिट है 1 से 3/2, और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 3/2, और यहाँ रहेगा माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आएगा 2 माइनस एक्स कोस पाई एक्स अपॉन पाई, ये है। लिमिट हम एक साथ लगा देंगे तो यहाँ आएगा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कोस पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पाई एक्स। तो ये हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई भी आएगा, और पाई इंटू पाई मिलके पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पाई स्क्वायर हो गया, और ये हमने यहाँ प्लस कर दिया है। और अब हम यहाँ लिमिट लगा देते हैं ये, और इसको भी सेम लिख लेते हैं। तो आएगा माइनस एक्स कोस पाई एक्स अपॉन पाई, प्लस ये भी सेम हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। लिमिट है 1 से 3/2। अब ये लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो लिमिट पुट करने पे अब मिलेगा क्या आपको, यहाँ हो जाएगा 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कोस पाई हो जाएगा। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो -1 और -1 मिलके आपको क्या दे देगा, 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन पाई, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ आप रखेंगे जब पाई, तो ये साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। अब आप क्या करेंगे, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 रखेंगे तो भी 0 आएगी। तो सिर्फ यहाँ से हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब हम यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ से हम अगर 3/2 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/2 पाई कॉस 3π/2, प्लस यहाँ रखेंगे तो आएगा साइन 3π/2, और ये पाई स्क्वायर। अब माइनस आप ये रखेंगे तो अब आपके पास में हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 आपने रखा तो कॉस पाई अपॉन पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है तो ये माइनस रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई। इसको आप ऐसे लिख लें, माइनस दिस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3π/2 क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा, ये तो सेम, इसको लिख लेते हैं 2 अपॉन पाई। ये हो गया 0, यहाँ हो गया 1 अपॉन पाई स्क्वायर।
ये वैल्यू क्या हो गई है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1/पाई। आप इसको ब्रेक कर लेंगे तो कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, और ये आपके पास प्लस चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको 1/पाई²। सॉरी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी क्योंकि साइन पाई 0 होता है। तो अब आप इनको ऐड कर लें, तो यहाँ 2/पाई और 1/पाई, तो ये हो जाएगा 3/पाई प्लस 1/पाई²। तो आपके पास क्या आंसर आया, एलसीएम लेके 3 पाई प्लस 1/पाई²। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया गया है देख लेते हैं। आपको ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 582 पे। यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है दोस्तों, तो आप इसको अगर एग्ज़ाम में अटैम्प्ट ना करें, अगर आपने पहले से नहीं किया है तो आप इसको स्किप करें, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ पे एक बार सॉल्व तो कर लेते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से होते हैं। तो चलिए पहले इसका फैक्टर करते हैं, x⁴ - 1 का। तो इसको लिख सकते हैं x² - 1 इंटू x² + 1। अब इसके भी फैक्टर लिख सकते हैं क्या, x - 1 x + 1। ये हम सेम रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये सेम है। अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख लेते हैं। तो इसको हम अब लिख सकते हैं a/x +1/b/x + 1, और इसके साथ में जो स्क्वायर में रहता है तो उसको लिखते हैं cx + d/x² + 1। ये हम लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 = a इंटू a किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे और इससे, तो आएगा a × x + 1 x² + 1 प्लस b × x - 1 x² + 1 प्लस cx + d इंटू क्या हो जाएगा, x² - 1, या फिर इसको आप लिख लें x - 1 और x + 1। अब यहाँ से आप इक्वेशन बना लें कंपेयर करके, तो आपके पास 4 इक्वेशन आएंगी। a + b + c = 0, a - b + d = 0। थर्ड इक्वेशन आएगी a + b - c = 0, और फोर्थ आएगी a - b - d = 0। आपके पास 4 वेरिएबल है यहाँ पर, a b c d, 4 अननोन है सॉरी, इसलिए आपके पास में 4 इक्वेशन आई हैं। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जब आप इस इक्वेशन को और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, ये c आपके कैंसिल कर सकते हैं इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे आपके पास क्या बचेगा, c से c कैंसिल होगा, और यहाँ आपके पास बचेगा 2a + b। तो हमने 2 कॉमन ले लिया है = 0। तो एक इक्वेशन मिली a + b = 0। अब दूसरी क्या मिलेगी, इसको और इसको यूज कर सकते हैं। इन दोनों को भी हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को भी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ d से d कैंसिल होगा, और अब आपके पास में आएगा 2a - 2b = 0। तो आएगा a - b = 0। अब एक इक्वेशन ये है, एक ये है, दोनों से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे आपके 1 था, तो यहाँ पे आपका आएगा 1/2। तो यहाँ से अब आपके पास में आया है। अब ये इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब 1 + 2 करते हैं, तो 1 + 2 करने पे क्या मिल जाएगा, a + b = 1/2 और a - b = 0। तो यहाँ से b कैंसिल होगा, मिलेगा 2a = 1/2। तो a की वैल्यू क्या मिली, 1/4 मिल गई। अब आपको ऐसे ही b और c और d की वैल्यू निकालनी है। ये सारी वैल्यू भी आपको मिल जाएगी।
तो b की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पुट कर दें वैल्यू, चाहे यहाँ कर दें तो यहाँ कर देते हैं क्योंकि यहाँ इक्वल में 0 है तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो आएगा 1/4 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/4। अब आपको c और d की वैल्यू भी चाहिए, तो a और b की वैल्यू आप अगर यहाँ रखेंगे तो c मिल जाएगा, तो c निकाल लेते हैं। तो 1/4 माइनस 1/4 प्लस c इक्वल टू 0, ये कैंसिल, तो c की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई। अब यहाँ से d निकाल लें, तो d निकालने पे क्या मिलेगा, 1/4 और माइनस 1/4 है तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी क्या, माइनस का 1/2। अब ये चारों वैल्यूज़ उठाकर आप कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे और आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ इंटीग्रेशन के लिए ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद में आपको ये मिला है 1/4 x माइनस 1, और ये b की वैल्यू रखी है, ये हमने a की रखी है, यहाँ b की, यहाँ हमने रख दी है cx प्लस d की वैल्यू। तो हमें ये मिला है। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा 1/4 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/4 log ऑफ x प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस 1/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ आप log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा दें तो मिल जाएगा 1/4 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। मोड को आप एक साथ लिख दें और यहाँ हो जाएगा सेम माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है देख लेते हैं। यह आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 था ना, यस। तो ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 583। इसमें आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, देन आपको ये फाइंड करना है in प्लस in माइनस 2। ये क्वेश्चन आपसे यूपी PCS 2000 और उत्तराखंड PSC 2020 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको ये in दिया है उसको लिख लेते हैं। तो in आपको दिया गया है 0 से π/4 tan की पावर n x dx। यहाँ से आप अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर tan स्क्वायर x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर और नीचे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, in इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 tan स्क्वायर x और ये tan स्क्वायर x, इससे हमने मल्टीप्लाई किया है और ये हमने सेम रखा है। तो अब हम इस पावर को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगी। तो मिल जाएगा 0 से π/4 tan स्क्वायर x इंटू tan की पावर n है और ये 2 है, तो हो जाएगा n माइनस 2 पावर और x dx। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ आप इसको यूज़ कर लें और अलग अलग हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो मिल जाएगा 0 से π/4 sec स्क्वायर x इंटू tan टू द पावर n माइनस 2x dx माइनस ये 1 जो होगा, माइनस 1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 0 से π/4 tan की पावर n माइनस 2x dx। ये आपका अलग है। अब आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर दें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, in माइनस 2 की वैल्यू है और आपका यहाँ चल रहा है in। तो यहाँ आप पुट कर दें in माइनस 2, इसका साइड चेंज कर लें तो आ जाएगा in प्लस in माइनस 2 और ये आपका सेम है। ये क्या रहेगा 0 से π/4 sec स्क्वायर x tan टू द पावर n माइनस 2x dx। ये आपके पास है। अब आप यहाँ से क्या करें, tan की पावर n माइनस 2x को t मान लें। तो यहाँ से आपके पास में अब जो आएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन आपके पास में tan टू द पावर
n-1 अपॉन n-1, ये आपके पास आया। लिमिट है 0 से π/4 और प्लस c। अब आप लिमिट रख दें तो आ जाएगा 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर π/4 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ रहेगा 10 की पावर n-1 और π/4, तो 10 π/4 क्या होता है 1, और ये n-1 सेम रहेगा, तो ये 1 की पावर आप n-1 कर दें तो भी 1 ही रहेगा, तो आएगा आपके पास 1 अपॉन n-1 प्लस c। तो आपसे क्या पूछा था, in प्लस in-2 की वैल्यू, तो ये वैल्यू आपके पास आई है 1 अपॉन n-1, जो कि आपको किस ऑप्शन में दी गई है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 584 है, मॉड साइन 2πx dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड PSC 2020 में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम क्या करना पड़ेगा, उससे हमें साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं पहले, और फिर हम साइन मॉड एक्स का भी बना लेते हैं। तो यहाँ से पहले हम साइन एक्स का बना रहे हैं। तो साइन एक्स का कुछ इस प्रकार से होता है, और साइन मॉड एक्स का क्या हो जाएगा, ये जो आपका नेगेटिव पार्ट है ये भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार का। तो ये आपको दिखाई दे रहा है साइन πx, साइन n πx का है ये मॉड में, और ये है आपका साइन n πx का बिना मॉड के। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है 2π आपको दिया है पीरियड। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये है पाई अपॉन 2π हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन 3π, सॉरी यहाँ हो जाएगा, ये 2π होता है तो 2π अपॉन 3π। तो यहाँ से आपको ये पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 2/3, और ये 0 आपका यहाँ सेम रहेगा। तो यहाँ आप हो जाएगा 0, 1/2 और 2/3। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको ब्रेक कर लें, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 0 से 1 के बीच में चाहिए। अब 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 0 से 1/2 तक कर सकते हैं, और 1/2 से 1 तक कर सकते हैं। जीरो से 1/2 कर लेंगे और 1/2 से 1 कर लेंगे, क्योंकि आपको 0 से 1 इंटरवल के बीच में चाहिए। तो हम इसको अब लिख सकते हैं क्या, 0 से 1/2 के बीच में क्या हो जाएगा, 0 से 1/2 के बीच में ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, और 1/2 से 1 के बीच में क्या है, ये नेगेटिव था। तो मोड में ये अगर ऊपर गया तो ये 1 टाइम ही ऊपर गया, इसलिए ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इसलिए ये नेगेटिव ही रहेगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, I इक्वल टू 0 से 1/2 साइन ऑफ 2πx dx प्लस 1/2 से 1, और ये आ जाएगा माइनस में, तो माइनस साइन 2πx dx। अब आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हैं सिंपली। तो आपके पास में इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos 2πx अपॉन 2π, लिमिट रहेगी 0 से 1/2, यहाँ माइनस आउटसाइड, यहाँ हो जाएगा cos 2πx अपॉन, सॉरी फ्रेंड्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ आएगा माइनस कॉस, यहाँ माइनस ऑलरेडी है और माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो cos 2πx अपॉन 2π, लिमिट है 1/2 से 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो आ जाएगा आपके पास, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस 1/2π को ही बाहर ले लेते हैं, तो आ जाएगा cos 2π इंटू 1/2 माइनस cos 2π इंटू 0। यहाँ 1/2π को बाहर ले लेते हैं, तो आ जाएगा cos 2π इंटू 1 माइनस cos 2π इंटू 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या आएगा, तो -1 अपॉन 2π
कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस 1/2 पाई कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2 पाई और इसकी वैल्यू होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/2 पाई कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो इसको +1 कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा -1 और -1 मतलब -2 और -2 और -1, तो ये होगा प्लस का 2/2 पाई। यहाँ हो जाएगा 2/2 पाई, तो आएगा हमारे पास 4/2 पाई मीन्स 2/पाई। यह आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए आपको यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज हम 590 क्वेश्चन तक करने का हमारा टारगेट था, लेकिन हम क्वेश्चन कर पाए 584 तक। अब वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं लेक्चर को। इसलिए हम कल की वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। तो यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसा यूज़फुल कंटेंट लाते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।